और जल्द ही हमारा एक इंटरव्यू आने वाला है रीडर्स बुक क्लब यूट्यूब चैनल के होस्ट के साथ, जिनका नाम है अमित कुमार। तो अगर आपने हमारे पॉडकास्ट को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ उसे फॉलो कर लीजिए। कहानी की शुरुआत होती है जब एनजो फरारी 1908 में जब 10 साल के थे, तब उनके पिता उनके भाई के साथ उनको एक रेस में लेके गए थे। तब से वे रेस कार्स के दीवाने हो गए और वो अपने पिता से कहने लगे कि मैं बड़ा होकर एक रेस ड्राइवर बनूंगा। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1914 में, तब उनको आर्मी में भर्ती किया गया। 1916 में उनके भाई और उनके पिता दोनों की ही मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद परिवार में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लगी और उसके बाद उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। वो एक फैक्ट्री में काम करने लगे जिसमें मिलिट्री व्हीकल्स की चेसिस बनाई जाती थी। अपने काम के ज़रिए वो रेस कार मैकेनिक्स से मिले, उनसे उनकी दोस्ती हो गई और उसके कुछ सालों बाद उन्हें एक रेस कार ड्राइवर बनने का मौका मिला। इसके बाद 1923 में जब उन्होंने सर्किटो डेल सावियो की रेस जीती, तब उन्हें बड़ा रिकॉग्निशन मिला और काउंट एनरिको बराका ने उन्हें अपने घर पर इनवाइट किया, जहाँ पर उनकी वाइफ ने उन्हें एक प्रेंसिंग हॉर्स का एम्बलम, जो कि उनके बेटे के द्वारा यूज़ किया जाता था, उन्होंने उनसे कहा कि तुम इसको अपनी कारों में यूज़ किया करो, इससे तुम्हें गुड लक मिलेगा। तब से ही वो प्रेंसिंग हॉर्स का एम्बलम उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। वो तब अल्फ़ा रोमियो के लिए एक रेस ड्राइवर थे और 1930 के दशक में जब उन्हें अल्फ़ा रोमियो में एक मैनेजर बनाया गया, उन्हें एक कंपनी के बड़े ओहदे पर प्रमोट किया गया, तब वो सारी रेसेस देखते थे और उनको मैनेज करते थे। 1939 में उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ऑटोआवियो कोस्त्रुजियोनी। वो प्लेन्स के मैकेनिकल पार्ट्स बनाते थे और मिलिट्री का कुछ सामान भी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनकी फैक्ट्री में जो मॉडेना में थी, उस पर एक बॉम्ब गिराया गया, जिसकी वजह से उनकी फैक्ट्री तहस नहस हो गई और 1947 में फिर उन्होंने दूसरी फैक्ट्री खोली और उसी साल उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर फरारी रखा। 1947 में ही उनकी पहली कार लॉन्च हुई जिसमें फरारी का लोगो था। उसमें प्रेंसिंग हॉर्स था, पीछे पीला बैकग्राउंड था और उसके ऊपर इटालियन फ्लैग था। कार का नाम था फरारी 125S। इससे पहले उन्होंने अपनी कंपनी का नाम फरारी इसलिए नहीं रखा था क्योंकि अल्फ़ा रोमियो के साथ उनका एक एग्रीमेंट था जिसमें था कि अगले 4 सालों तक आप अपनी कंपनी या फिर किसी भी रेस कार्स पर आप अपना नाम फरारी यूज़ नहीं करेंगे। फिर 1949 में फरारी 166 लॉन्च हुई, जो कि एक इंटरनेशनल हिट हुई। 1950 में फरारी ने पहला ग्रैंड प्री जीता, जो कि मोनाको में हुआ था। उसके बाद 1951 में अल्बर्टो अस्कारी ने फर्स्ट वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप फरारी को जिताया। इसके बाद उन्होंने अपने कार्स के पैशन को पूरा करने के लिए एक सब ब्रांड खोला, जिसमें कि उन्होंने थोड़ी कम कीमत वाली स्पोर्ट्स कार लॉन्च की, जो कि V6 इंजन के साथ आती थी और अभी तक की फरारी की कार्स V12 इंजन के साथ थी। 1957 में इस नई कंपनी का नाम उन्होंने डीनो रखा, अपने बेटे के नाम पर। उनके बेटे अल्फ्रेडो फरारी का देहांत हो गया था 24 साल की उम्र में, जिन्हें डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हुआ था। इस बीमारी में 4 साल की उम्र से ही मसल वीक होने शुरू हो जाते हैं। शुरुआत होती है पैरों से, उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे शरीर के मसल्स को बर्बाद कर देती है। उसके बाद 1958 में फरारी की टेस्टारोसा आई। सन 1961 के आते आते जब एंजो फरारी ने अपनी वाइफ को एक मैनेजर बनाया अपनी कंपनी में, तब उसका विरोध एग्जिस्टिंग मैनेजर्स ने किया, जिसकी वजह से उन सारे मैनेजर्स को एंजो फरारी ने निकाल दिया जिसने विरोध किया था। इससे उन्हें टैलेंट का काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ और फिर उन्होंने 1960 के दशक में ही नए लोगों को हायर किया, यंग लोगों को हायर किया, और जिसके बाद उन्होंने एक ऐसी कार बनाई जो कि फरारी की अभी तक की सबसे ज़्यादा लेजेंडरी कार मानी जाती है। उसका नाम था फरारी 250 GTO और ये केवल 39 कार्स ही प्रोड्यूस की गई थी। 2018 में 250 GTO का ही ऑक्शन किया गया था, जो कि $70 मिलियन पर बिकी थी और ये इसको दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी कार बनाती है। 1963 में जब ये कार लॉन्च हुई थी, तब ये सिर्फ $18,000 में मिलती थी और जो भी इसे खरीदना चाहता था उसे एंजो खुद अप्रूवल देते थे, तभी वो खरीद सकता था। 1960 के दशक में ही फरारी ने 275 लॉन्च की, फिर उन्होंने फरारी डेटोना लॉन्च की। उनके ऑर्डर इतने ज़्यादा बढ़ने लगे कि उन्हें फाइनेंसिस की कमी होने लगी
और फिर उन्होंने अपनी कंपनी का 50% हिस्सा फिएट को बेच दिया, जिससे कि उन्होंने एक नई फैक्ट्री खोली और उससे डिमांड को पूरा किया। 1984 में दोबारा से टेस्टारोसा लॉन्च की गई। इस बार टेस्टा और रोसा अलग अलग नहीं थे। आपने अपने बचपन में इस कार को तो देखा ही होगा। यही है 1984 की टेस्टारोसा। 1987 में 40वीं सालगिरह मनाने के लिए उन्होंने F40 लॉन्च की। सिर्फ 400 F40s बनाई गई थी, जिसके कुछ महीनों के बाद ही 1988 में एंजो फरारी की मृत्यु हो गई। एंजो फरारी की मृत्यु के बाद उनके बेटे पिएरो फरारी ने इस कंपनी की कमान संभाली और पिएरो ने जो कंपनी का बचा हुआ 50% हिस्सा उनके पास था, उसमें से 40% फिर से फिएट को बेच दिया, जिसमें कि अब फिएट के पास 90% की हिस्सेदारी थी। अब पिएरो फरारी के वाइस प्रेसिडेंट थे। जो कंपनी सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्टर अवार्ड्स जीत चुकी है वो फरारी ही है। इन्होंने अभी तक काफ़ी सारी कार्स लॉन्च की हैं और सभी एक से बढ़कर एक हिट हुई हैं। और फरारी ने 2013 में ला फरारी लॉन्च की। अभी जो इनकी रिसेंटली लॉन्च्ड कार है वो है F8 ट्रिब्यूटो, और ब्रांड फाइनेंस के एनालिसिस को माने तो ये 2014 में सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्रांड रह चुका है। और इसके साथ ही सिर्फ 11 ब्रांड्स को AAA+ रेटिंग मिली थी, जिसमें आते हैं गूगल, रोलेक्स और कोका कोला। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ हम एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर एक 5 स्टार रेटिंग दीजिए। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इससे आप दूसरों को कुछ नया सीखने में उनकी मदद करेंगे। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।